बेटा बस थोड़ा सोना खरीद लो, बाकी पैसा एफडी में डाल लो और अगर थोड़े सेविंग्स बचेंगे ना तो एक प्लॉट ले लेना। साउंड्स फेमिलियर? काफी सालों तक ये ही इंडियन फैमिलीज का फॉर्मूला था, गोल्ड, एफडीज एंड रियल एस्टेट। और अगर सच कहूँ तो ये हमारे पेरेंट्स के लिए काफ़ी काम हुआ, लेकिन हमारे लिए ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम 2010 में नहीं जी रहे हैं। वेलकम टू 2026, जहां इन्वेस्टमेंट के सारे रूल्स बदल गए हैं क्योंकि यूनियन बजट 2026 ने काफ़ी चेंजेस निकाले हैं और साथ में टैक्स रूल्स भी अलग हो गए हैं। इस वीडियो में ये समझते हैं कि लखनऊ, जयपुर, भुवनेश्वर, इंदौर ऐसे शहरों में बैठे आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो कि आपकी वेल्थ ग्रो करे। सबसे पहले ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन कम है 2.1% पे, लेकिन लाइफस्टाइल कॉस्ट भी इंक्रीज हो चुके हैं और जो पुराने हैक्स हैं जो हमारे पेरेंट्स के लिए काम करते थे वो हमारे लिए नहीं काम करेंगे। यहाँ हम वो रिच किड्स वाली बातें नहीं करेंगे, समझते हैं कि हम जैसे आम लोग इंडिया में बैठे अपनी वेल्थ को कैसे ग्रो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेफ्टी के साथ। आप अपनी सैलरी के लिए मेहनत करते हो तो इसका ये मतलब है कि 30 to 40% जो आपकी पोर्टफोलियो की है वो सेफ्टी में जानी चाहिए ताकि आपका दिल हमेशा थमा रहे, मार्केट चाहे जितनी भी ऊपर नीचे जाए। तो इसी जोन में दो अपडेट्स हैं। पहला है कि यूनियन बजट 2026 ने पीपीएफ का एनुअल डिपॉजिट लिमिट 1 लाख से 2 लाख तक बढ़ा दिया है और ये ग्रेट न्यूज़ है क्योंकि पीपीएफ अभी भी ईईई है, यानी एग्जेम्प्ट। आप पैसे डालो टैक्स फ्री, वो ग्रो होंगे टैक्स फ्री और आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो टैक्स फ्री। अब ये मानो कि आपने उसकी पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर दी, 15 साल में आपके पास लगभग 54 लाख का कॉर्पस होगा। इसका ये मतलब है कि अगर आप 24 इयर्स ओल्ड हो और आपने आज स्टार्ट किया तो बाय द टाइम आप 40 इयर्स के हो गए, आपकी आधी रिटायरमेंट की टेंशन तो सॉर्ट हो ही गई। सेकेंड चीज बात करते हैं एफडीज की। आरबीआई ने रिपो रेट 5.2% रखा है। इसका मतलब है कि रिपो रेट न्यूट्रल है और एफडीज के जो रेट्स हैं अभी हाई हैं, तो ये सही टाइम है उन्हें लॉक कर देने का। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बड़े बड़े ब्रांडेड बैंक्स को ही देखो, आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी देख सकते हो। वहां कुछ ऐसे एफडीज हैं जहां पे 8.2% रिटर्न भी मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। साथ में 5 लाख तक का तो इंश्योरेंस होता ही है डीआईसीजीसी के रूल्स के हिसाब से। तो जो आपका सेफ्टी नेट है पोर्टफोलियो का वो पीपीएफ और एफडी के साथ सॉर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 2026 के सबसे बड़े हार्ट ब्रेक की, गोल्ड। हम सबको लगता है कि गोल्ड एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें बहुत टाइम से एक्सपर्ट्स ने बोला हुआ है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो क्योंकि उसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन यूनियन बजट 2026 के हिसाब से गवर्नमेंट ने ये रूल्स चेंज कर दिए। अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हैं तो आपको फुल कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप ओरिजिनल सब्सक्राइबर थे तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वो कैपिटल गेन्स टैक्स लागू नहीं होगा। लेकिन ये जो रूल जो आया इसके वजह से जो एसबीजीज हैं उनका रेट 10% से नीचे गिर गया। तो अब हम क्या करें? बेसिकली ना इस वाले जोन में टैक्स बेनिफिट्स के पीछे मत भागो क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है और वो है गोल्ड ईटीएफ्स। इनके सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं, पहला तो लिक्विडिटी, आप जब चाहे जैसे चाहे उसे बेच सकते हो। सेकंड है अफोर्डेबिलिटी, आप 50 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में गोल्ड प्राइसेस शायद थोड़े कूल ऑफ होंगे, तो आप हर महीने थोड़ा थोड़ा गोल्ड अक्यूमुलेट कर सकते हो और अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हो। ओके, सेफ्टी होगी, गोल्ड हो गया। अब बात करते हैं कि हम अमीर कैसे बने। अमीर होने के लिए हमें ज़रूरत है इक्विटी की। लेकिन आप सोच रहे होगे यार स्टॉक मार्केट तो काफ़ी रिस्की है। हाँ, रिस्की है अगर आप गैम्बल करोगे। देखो 2026 का पहला रूल है एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हाथ ही मत लगाओ। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स को बढ़ा दिया है, तो इसमें जो आपकी अर्निंग्स होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी क्योंकि टैक्स कट जाएगा। ना ही आपको घास में सुई ढूंढने की ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो जो 10 साल में आपको इतना करोड़पति बना दे। किसी के पास वो एबिलिटी नहीं है आपको बताने के लिए कि ये वाला स्टॉक कौन सा होगा। इससे अच्छा आप पूरे घास में इन्वेस्ट करो। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स फंड्स होते हैं जो एक पूरे सेक्टर को ट्रैक करते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेक हो गया, टॉप कंपनीज हो गया।
ऐसे जगहों में इन्वेस्ट करना आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया की जीडीपी 7.4% होगी इस साल, मतलब इंडिया के जो सेक्टर्स हैं ग्रो करेंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको वो एफएनओ वाली ट्रेडिंग नहीं करनी है और करनी भी नहीं चाहिए अभी के लिए। प्ले इट सेफ इवन इन द स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं रियल एस्टेट में। सच बोलूं तो 2026 में घर खरीदना उतना आसान नहीं है। जहां देखो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज काफ़ी राइज कर रहे हैं। अगर हम टियर 2 सिटीज़ की भी बात करें तो एक ढंग का 2 BHK 35 लाख से तो 60-70 लाख के जोन में आ चुका है। एंड ऑब्वियसली अब हम इतने सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल के एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट है। जो हमारा डेफिनेशन होता है ना ढंग के घर का, वो भी साथ साथ बदल गया है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको अपने हिसाब से घर खरीदना है क्योंकि आपको उसी में रहना है। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक काफ़ी इजी तरीका है, वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स। ये रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड वाला वर्जन होता है। बेसिकली ना आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके कुछ यूनिट्स खरीद रहे हो एंड इन रिटर्न आपको रेंट और कैपिटल अप्रिसिएशन मिल रहा है। अब आप ये सोच रहे होगे यार ये भी तो बहुत ही एक्सपेंसिव होएगा, लेकिन SEBI ने रिसेंटली चेंजेस करे हैं। उन्होंने यूनिट का नंबर घटा दिया है। इसका ये मतलब है कि आप एक यूनिट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। 300 से लेके 400 रुपए के साथ आप ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इतना तो आप मूवी टिकट्स पे भी खर्च देते होगे, तो क्यों नहीं रीट्स के ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करो। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। ये आपने बहुत लोगों से सुना होगा और शायद आपको ये भी लगता होगा क्या यार सब लोग इमरजेंसी फंड बोलते रहते हैं, लेकिन लाइफ में अगर कुछ रैंडम घटना हो गई और आपको इमीडिएटली कैश की ज़रूरत पड़ गई, उसमें इमरजेंसी फंड ही काम आता है, क्योंकि फिर आपको अपने बाकी इन्वेस्टमेंट्स को टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऐसे कर सकते हो कि अपने बैंक में एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट रख लो ताकि वो कैश आपके लिए हैंडी हो जब भी ज़रूरत पड़े, और साथ में जो रिमेनिंग अमाउंट है जो भी आपने अपने हिसाब से डिसाइड किया है उसको आप एक लिक्विड फंड में डाल सकते हो ताकि उसकी भी ग्रोथ चलती रहे, लेकिन अगर कोई घटना हो गई तो उसको आप इमीडिएटली लिक्विड कर सकते हो। ये जो सारे टॉपिक्स डिस्कस किए ना, उस पे हमारे वेबसाइट में काफ़ी सारी डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो कि 2026 में आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पैसा सीखो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।